अब तक हमने देखा मनाबू के बैच की फाइनल ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है और हम देखते हैं कि वो स्कूल छोड़कर जाने वाला होता है, जिस वजह से आयनाकोजी उससे मिलने जाता है। पर सुजुने अभी भी उससे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही होती। तब मनाबू आयनाकोजी को सुजुने को उसके साथ मिलाने का काम देता है और हम देखते हैं मनाबू के जाने से पहले सुजुने अपने बाल काटकर उससे मिलने आ जाती है और तब वो दोनों पहली बार एक दूसरे के गले लगकर बहुत खुश होते हैं। और अब आगे तब हम यहाँ देखते हैं हियोरी आयनाकोजी के लिए एक बुक लाई होती है और उस बुक के रिलेटेड उससे रिव्यूज मांगती है। तब आयनाकोजी कहता है, तो क्या तुम इसे पहले से ही पढ़ चुकी हो? ये मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी इसे पढ़ो और जब तुम इसे पढ़ लोगे तो इसे डायरेक्टली लाइब्रेरी में वापस दे देना। तो मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्या वो तुम हो जिसने रियून को चेंज किया है? आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं तो बस पहेली की पीसेस को जोड़ रही थी और अगर तुम्हें बुरा लगा है तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें इसके बारे में बात नहीं करनी है और अगर इसकी वजह से मैं ऐसा दोस्त खो दूंगी जिसकी हॉबीज बिल्कुल मेरी तरह हैं, तो मुझे इस बात से बहुत दुख होगा। तो इसलिए मैं इसके बारे में अब कुछ नहीं पूछूंगी। मैं बस उदास हूँ कि हमने फाइनल एग्जाम में अपने अपोनेंट पर बहुत बैड मूव चला है और मुझे इस वजह से बहुत बुरा लग रहा है। इस बारे में तो मैं भी एग्री करता हूँ, पर अगर तुम्हें इसके बारे में इतना कुछ पता ही है तो आखिरकार तुमने रियून को रोका क्यों नहीं? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो किसी की बात सुनेगा? तो फिर मेरा एक काम करो, रियून को मेरी तरफ से एक मैसेज देना। और तब हम यहाँ देखते हैं कारुजावा को आयनाकोजी ने मिलने के लिए बुलाया होता है और वो उसी जगह चली जाती है जहाँ हियोरी और आयनाकोजी बैठे होते हैं। पर कारुजावा के वहाँ तक पहुँचने से पहले ही हियोरी वहाँ से चली जाती है और तब वो आयनाकोजी से उसके वहाँ बुलाने का कारण पूछती है। तब आयनाकोजी उसे बैठने के लिए कहता है, अगर किसी ने हमें यहाँ पर इकट्ठे बैठे हुए देख लिया तो लोग हमारे बारे में बातें करेंगे। तो क्या तुम मेरे से पहले किसी के साथ थे? मैं हियोरी के साथ था, क्योंकि हमारी रीडिंग करने वाली हॉबीज सेम है, तो इसलिए हम लोग एक दूसरे के साथ काफी देर से बात कर रहे थे। और तब हम देखते हैं ये सुनकर कारुजावा जेलस फील करने लगती है और कहती है, तो क्या तुम लोग अब एक दूसरे को नाम से भी बुलाने लगे हो? और मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों की हॉबीज सेम है, और इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें जिससे दोस्ती करनी है तुम कर सकते हो, और मुझे बस ये बताओ कि आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों है? मुझे माफ कर देना, मैं इसके बारे में भूल गया, तो अगर मुझे याद आएगा तो मैं तुम्हें फिर से बुला लूंगा। आखिरकार ये क्या बात हुई? तो अगर अब तुम्हें मुझसे कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब यह रुइन हाशिमोटो से कहता है, आखिरकार ये बाथरूम में मिलने वाली कौन सी अजीब सी हॉबी तुमने पा रखी है? मैंने सुना है कि तुमने फाइनल एग्जाम में काफी अच्छा काम किया है, तो क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि तुम वापस से अपने पुराने रूप में आ गए हो? किसे पता, क्या पता मैंने वो ऐसे ही किया हो। तो फिर तुम अब क्या करने वाले हो? ऐसा मत सोचो कि तुम डबल एजेंट बनके खुद जीत सकते हो, तुम सच में बहुत बुरे लड़के हो। मैं कोई डबल एजेंट नहीं हूँ, और वैसे भी मैं सिर्फ 2 क्लासेस के साथ ही सारी चीजें डिस्कस नहीं करना चाहता। तब हम देखते हैं क्लास बी का कंजाकी वहाँ आ जाता है। तब हाशिमोटो कहता है, इसने मेरे साथ आने की जिद की थी क्योंकि ये तुम्हें देखना चाहता था। तो क्या तुम इसके बदले में क्लास बी के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हो? और मुझे नहीं लगता कि कंजाकी इस बात के लिए कभी तैयार होगा। ये पक्का इस बात को एक्सेप्ट करेगा। क्यों, मैंने सही कहा ना कंजाकी? तब कंजाकी कहता है, हाशिमोटो, मुझे तुम पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, पर मुझे पता है कि तुम्हें यूज किया जा सकता है। तब रुइन कहता है, तो क्या कंजाकी, तुम मुझे ये बताने आए हो कि तुम्हें हारने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? तब कंजाकी कहता है, मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आया हूँ कि जो चाल तुमने पिछले एग्जाम में चली थी वो फ्यूचर में क्लास बी पर दोबारा से काम नहीं करेगी। तब रुइन कहता है, तुम बस इचिनोजे के एक फॉलोअर हो, तो आखिरकार तुम मेरा बिगाड़ क्या लोगे? तब कंजाकी कहता है, ये सच है कि मैं हमेशा इचिनोजे के साथ खड़ा रहा हूँ और उसे सपोर्ट किया है, और अगर इचिनोजे कुछ नहीं कर पाएगी तब मैं खुद तुम जैसे दुश्मनों के साथ डील करूंगा, और ये इचिनोजे के तरीके से बिल्कुल अलग होगा। तो यहाँ आयनाकोजी वापस जाने लगता है और उसे रास्ते में इबुकी और इशिजाकी मिलते हैं। तो इशिजाकी कहता है, आयनाकोजी, मेरे पास क्लास ए तक पहुँचने का एक अल्टीमेट प्लान है, तुम्हें हमारी क्लास को ज्वाइन करना होगा। तब इबुकी कहती है, आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? अगर रीड और आयनाकोजी एक साथ हो जाएंगे तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, जिसका मतलब साकेनाकी और इचिनोजे भी इन्हें नहीं हरा पाएंगे। तब आयनाकोजी कहता है, ये बिल्कुल भी बुरा आइडिया नहीं है। तब इबुकी कहती है, क्या तुम सीरियस हो? तो इशिजाकी कहता है, अगर तुम चाहो तो तुम हमारी क्लास में आ सकते हो, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब आयनाकोजी कहता है, पर ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि तुम कभी भी उन 20 मिलियन पॉइंट्स को इकट्ठा नहीं कर पाओगे जो कि क्लास ट्रांसफर के लिए जरूरी होते हैं। और वैसे भी मुझे तुम्हारे दोस्त बनने से ज्यादा तुम्हारा दुश्मन बनने में ज्यादा मजा आएगा।
तभी बुकी कहती है तुम और र्यून सच में बहुत अजीब इंसान हो। और तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ आयनाकोजी को इचिनोजे भीगती हुई दिखाई देती है और वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। तब इचिनोजे कहती है तुम कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो आयनाकोजी। ये इसलिए है क्योंकि तुम अपने रूम में जा नहीं रही थी, तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। जब भी मैं वीक महसूस कर रही होती हूँ तब मैंने फील किया है कि तुम उस टाइम हमेशा मेरे साथ होते हो। तो अगर तुम्हें ठीक लग रहा हो तो तुम मुझसे बात कर सकती हो और चाहो तो अपनी फ्रस्ट्रेशन भी निकाल सकती हो। मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं काफी टाइम से तुम पर डिपेंड हूँ और ये बहुत शर्मनाक बात है कि मैंने हमेशा तुम्हें अपनी अनुकूल साइड दिखाई है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ऐसी बात नहीं है, मैं इस टाइम सबसे ज्यादा तुम पर ही भरोसा करती हूँ। तो क्या ये तुम तब भी कह सकती हो जब तुम्हें पता है कि हम दोनों अलग अलग क्लासेस के एनिमीज हैं? मैं तुम्हें इतनी आसानी से एनिमी नहीं कह सकती और ना ही तुम मेरे साथी हो, पर तुम एक ऐसे इंसान हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। जब मैंने पिछली बार सुजुने से बात की थी तब मुझे एहसास हो गया कि वो पिछले साल से काफी ग्रो कर गई है और यही सेम बात र्यून और साकेनागी पर भी अप्लाई होती है। सारे क्लास के लीडर्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, तो क्या मैं इनके सामने कुछ कर भी पाऊंगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिरकार आज से 1 साल बाद मैं क्या करूँगी? और उदास हो जाती है। तब आयनाकोजी उसके चेहरे पर हाथ रखता है और उसे हौसला देने लगता है। तो इचिनोजे कहती है तुम सच में बहुत मिस्टीरियस पर्सन हो आयनाकोजी। जरा ध्यान से सुनो इचिनोजे, आज से 1 साल तक हम दोनों रोज एक दूसरे को मिलेंगे, तो क्या तुम मुझसे प्रॉमिस करोगी कि तुम मुझसे ऐसे ही मिलोगी? मैं ये कैसे कह सकती हूँ? तब क्या होगा जब हम दोनों की क्लास एक दूसरे के साथ लड़ेंगी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तब भी तुम्हें वही चीजें कहूँगा जो आज कह रहा हूँ। तो फिर मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि मैं इस साल अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ूंगी और क्लास ए तक पहुँच कर रहूंगी। तब आयनाकोजी सोचता है फ्यूचर अभी डिसाइड होना बाकी है, पर अगर इचिनोजे को सच में हारना हुआ तो वो मैं हूँगा जो उसे हराएगा। तब यहाँ र्यून आयनाकोजी से मिलने जाता है और कहता है आखिरकार इस मैसेज का मतलब क्या है जो कि तुमने हियोरी के जरिए मुझ तक पहुंचाया है? जो इसमें लिखा है मेरे कहने का वही मतलब है। तुमने कहा है कि मैं और भी अच्छा परफॉर्म कर सकता था, आखिरकार इसका मतलब क्या है? अगर तुम ऐसे ही बिना सोचे समझे चीजें करते रहोगे तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, जिसका मतलब मैं अकेला हो जाऊंगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये बातें वो कर रहा है जो कि साकेनागी से हार चुका है। ये सच है कि ये कोई नहीं बदल सकता कि मैं उससे हारा था, तो इसलिए मैं इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता। आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो? तुमने मुझे पहले हराया है, जिसका मतलब तुम साकेनागी से कमजोर नहीं हो सकते। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम उसके साथ लड़ना ही नहीं चाहते थे, या फिर कुछ ऐसा हुआ है जो कि तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था? क्या आयनाकोजी मैं इसके बारे में गलत हूँ? तो बताओ र्यून, अब तुम क्या करने वाले हो? इस टाइम मैं अपनी छुट्टियों को थोड़ी देर के लिए एंजॉय करने वाला हूँ, और जब मैं इन छुट्टियों से थक जाऊंगा तब मैं वार्म अप के लिए इचिनोजे और साकेनागी को हरा दूंगा, और अगर कोई भी तुम्हें इस स्कूल से बाहर निकालेगा तो वो मैं हूँगा। और आयनाकोजी पर हमला कर देता है, पर आयनाकोजी उसके हमलों को रोक देता है और कहता है तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, तो इसलिए तुम्हें और ज्यादा अच्छे से ग्रो करना है। आखिरकार तुम कब से मेरे मास्टर बन गए? जो चाले तुमने क्लास बी के साथ चली हैं, अगर उनका किसी को पता चल गया तो तुम इस स्कूल से निकाले जाओगे, और अगर तुम ऐसे ही बार बार ऐसी चालें चलते रहे तो तुम दोबारा से मेरे साथ नहीं लड़ पाओगे। तो इसलिए ऐसा कुछ मत करना जिससे कि चीजें तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएं। ठीक है, इस बार मैं तुम्हारी एडवाइस मान रहा हूँ, पर देखना किसी दिन मैं ही तुम्हें हराऊंगा। अगर तुम मुझे हराने वाले हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होगी। तब हम यहाँ देखते हैं कारुजावा अपनी सहेलियों के साथ कैफे में बैठी होती है और वो सभी लोग एक दूसरे की डेटिंग लाइफ के बारे में बातें कर रही होती हैं। पर यहाँ कारुजावा आयनाकोजी के बारे में सोच सोच कर बहुत ज्यादा उदास हो रही होती है और वहाँ से चली जाती है। तो शिनुहारा कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि कारुजावा आजकल काफी उदास रहने लगी है? तो साटो कहती है क्या इसके साथ कुछ हुआ है? तो चियाकी कहती है इसे छोड़ो साटो, ये बताओ आयनाकोजी के साथ तुम्हारी कोई बात बनी? तो साटो कहती है क्या तुम इस बात को सीक्रेट रख सकती हो? तब वो दोनों हाँ कहती है। तब वो उन्हें बताती है कि आयनाकोजी ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, जिसे सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और शिनुहारा इस बारे में जोर जोर से बोल रही होती है। तो साटो उसे शांत करवाती है और कहती है मुझे लगता है आयनाकोजी को कारुजावा पसंद है, और मुझे इस बात की भी पूरी गारंटी है कि कारुजावा को भी आयनाकोजी पसंद है, और अब मैं आयनाकोजी को लेकर अपनी फीलिंग्स को भूलने की कोशिश कर रही हूँ।
तो शिनोहारा कहती है, मुझे लगता है कारुजावा बिल्कुल मेरी तरह है, जो कि किसी पर्सन की वैल्यूज पर फोकस करती है। तो साटो कहती है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि आयनोकोजी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो हम यहाँ देखते हैं आयनोकोजी से मिलने नया चेयरमैन आया होता है और वो कहता है, इस स्प्रिंग ब्रेक को अपना लास्ट हॉलीडे मानो, क्योंकि इसके बाद तुम अपने फादर के पास वापस जाने वाले हो। पर मुझे ये स्कूल बहुत ज्यादा पसंद है। तो फिर तो तुम्हारे लिए ये स्कूल लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। तो चलो फिर एक गेम खेलते हैं। मैं व्हाइट रूम से एक पर्सन को यहाँ पर एज ए स्टूडेंट बुलाऊंगा, और अगर तुम अप्रैल के एंड तक ये ढूंढ पाए कि वो कौन है तो मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। पर जरा ध्यान रखना कि अब तुम अकेले ऐसे बच्चे नहीं हो जो कि व्हाइट रूम का खास बच्चा है, और ये नया स्टूडेंट तुम्हें स्कूल से बाहर निकलवा के रहेगा। मुझे आपकी बात समझ में आ गई, पर मुझे एक चीज पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि व्हाइट रूम में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मुझसे अच्छा है। तुम्हारी आंखों में बहुत गहरी डार्कनेस है, और ये बिल्कुल तुम्हारे फादर की तरह है। तब यहाँ चियाकी आयनोकोजी और चेयरमैन को बात करते हुए देख लेती है, और तब थोड़ी देर बाद आयनोकोजी उससे वहाँ आने का कारण पूछता है। तब वो कहती है, आखिरकार तुम डायरेक्टर के साथ क्या बातें कर रहे थे? वो लोग इस एरिया को रेनोवेट कर रहे हैं, तो इसलिए जब मैं उन्हें यहाँ मिला तब वो मुझसे इस चीज के बारे में राय लेने लग गए। तो ये बात है। तब वो दोनों पार्क में चले जाते हैं। तब चियाकी कहती है, आयनोकोजी, तुमने जो उस दिन 10th क्वेश्चन का आंसर बताया था वो बिल्कुल सही था। आखिरकार तुम्हें उसका जवाब कैसे पता? वो इसलिए था क्योंकि मैं उस सब्जेक्ट में अच्छा हूँ। मैंने उस दिन तुम्हें हिराटा के साथ बेंच पर बात करते हुए भी देखा था, और अगर मैं सच कहूँ तो हिराटा का वापिस आना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। तो इसका मतलब जितना तुम दिखाते हो तुम एकेडमिक और स्पोर्ट्स में उससे ज्यादा कैपेबल हो। मैं इसलिए सबके सामने नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा टेंशन पसंद नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी क्लास में अब से कंट्रीब्यूट करो, क्योंकि मैं क्लास ए तक जाना चाहती हूँ। मैं भी यही करना चाहता हूँ, पर तुम मुझसे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि जो अभी मैं शो कर रहा हूँ वो मेरी 80% पावर है, तो इसलिए मैं थोड़ा ही ज्यादा कर सकता हूँ। मैं समझ गई, पर मुझे एक और चीज बताओ, क्या कारुजावा इसलिए स्पेशल है क्योंकि वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या तुम दोनों रिलेशन में हो? तो यहाँ आयनोकोजी कारुजावा के आए हुए मैसेज को देख रहा होता है और उसे सुजुने का फोन आ जाता है, और वो कहती है, मैं तुमसे क्लास ए तक पहुंचने के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम क्लास ए तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे ईयर में कोई ऐसा है जो मेरे लेवल का है, तो इसलिए मैं बेकार में अपनी सारी ताकत क्यों इस्तेमाल करूं? तो फिर मुझे तुम्हें टेस्ट करने दो। हमारे सेकंड ईयर में हम दोनों रिटन एग्जाम में कम्पीट करेंगे। ठीक है, पर अगर मैं उसमें जीता तो तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करनी होगी। तो क्या तुम मुझे इसका रीजन बता सकते हो? ये मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम हार जाओगी। यही चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर कोई बात नहीं। तो अगर मैं जीती तो तुम्हें क्लास ए तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तब आयनोकोजी इस बात के लिए मान जाता है। तो थोड़ी देर बाद आयनोकोजी कारुजावा को अपने रूम में बुला लेता है। तो कारुजावा कहती है, क्या तुम्हें अब याद आया कि तुम्हें क्या कहना था? इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा आराम करो। मैंने तुम्हें पहले बताया है कि मुझे अपने दोस्तों के साथ डिनर पर जाना है, तो इसलिए जल्दी करो। इसमें अभी टाइम है। ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है? और तुम कैफे पर क्या बकवास से बातें कर रहे थे? और हाँ, मैं तुम्हें ये भी बता दूं, साटो को हम दोनों के रिलेशन पर शक है। शियाकी को भी हम पर शक है, और उसे तो मेरी एबिलिटीज पर भी शक है। वो भी मेरी तरह ही है जो कि अपनी ट्रू एबिलिटीज को छुपाना चाहती है। जरा रुक जाओ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार चल क्या रहा है। यहाँ पर तो सब कुछ बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है। वैसे से क्या ही फर्क पड़ता है कि वो दोनों क्या सोचती है? इससे फर्क पड़ता है क्योंकि अगर ऐसे ही रूमर्स फैलते रहे तो मेरा फ्यूचर अफेक्ट हो सकता है, और अगर तुम्हें भी कोई रिलेशन स्टार्ट करना हुआ तो तुम्हारे पास भी बहुत लोग आएंगे, और अगर बीच में मेरा नाम आएगा तो तुम्हें मुश्किल हो सकती है। हिराटा के ब्रेकअप होने के बाद मैं भी न्यू बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही हूँ, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है ना? इसमें कोई गलत बात नहीं है। वैसे भी तुम्हारी दोस्ती हियोरी के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छी है, और तुम दोनों की तो इंटरेस्ट भी काफी मैच करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब आयनोकोजी उसे रोक लेता है और कहता है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो तुम इसे इग्नोर कर सकती हो। तो क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी? रुको जरा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? क्या ये कोई मजाक चल रहा है? तुम्हें तो हियोरी पसंद थी ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। उस टाइम तो मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम जेलस होती हो या नहीं। पर आखिरकार ऐसा क्यों है? और आखिरकार तुम्हारे दिमाग में एकदम से ये ख्याल कैसे आया? मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और
की गर्लफ्रेंड बनो। तो क्या इसका मतलब तुम मुझे पसंद करते हो? तुमने सही कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बाहर जाने के लिए तैयार हूँ। तो क्या इसका मतलब तुम भी मुझे पसंद करती हो? मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। तब आयनोकोजी उसे अपने करीब खींच लेता है। क्या तुम मुझे किस करने वाले हो? मैं अभी ये नहीं करूँगा, मैं तो बस अभी के लिए तुम्हें गले से लगा रहा हूँ। और तब कारुजावा पूरी तरह से ब्लश करने लगती है। तब आयनोकोजी सोचता है, लोग ऐसे क्रिएचर्स हैं जिन्हें लर्न और ग्रो करना बहुत पसंद है, और ये लव अफेयर कारुजावा की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। और ये प्यार को सीखने में मेरी भी मदद करेगा, क्योंकि मैं इससे व्हाइट रूम में नहीं सीख सकता था। पर जब मैं एक बार इस कारुजावा नाम की किताब को पढ़ लूंगा, तब ये बुक भी मेरे किसी काम की नहीं रहेगी। और शायद ये भी हो सकता है कि कोई अलग तरीके का फ्यूचर मेरा इंतजार कर रहा हो। तो इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि इस टाइम मैं इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। और इसी के साथ क्लासरूम ऑफ इलाइट सीजन 3 खत्म हो जाता है। अब गाइस आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये पूरा का पूरा सीजन कैसा लगा, और अगर आपको ये वाला सीजन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अब सीजन 4 के फर्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।